नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उस गौरवशाली कथा में जो न केवल भारतवर्ष की उत्पत्ति की गाथा है बल्कि प्रेम, त्याग, वचन और सत्य की अमर परंपरा को भी समर्पित है। यह है कुरुवंश की उत्पत्ति और राजा दुष्यंत व शकुंतला की वह पवित्र कथा जिसने इतिहास नहीं बल्कि संस्कारों की नींव रखी। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से आरंभ होती है यह वंश परंपरा। ब्रह्मा से उत्पन्न हुए महर्षि अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुद्ध और बुद्ध से इलानंदन पूर्वा का जन्म हुआ। पूर्वा से हुआ आयु का जन्म, फिर राजा नहुस और फिर हुए ययाति। राजा ययाति के 5 पुत्रों में पुरु सबसे योग्य ठहरे। उन्हीं पुरु के वंश में जन्मे महापराक्रमी भरत, जिनके नाम पर यह देश भारतवर्ष कहलाया। भारत के कुल में जन्म हुआ राजा कुरु का, जिनसे आगे चलकर कुरुवंश की स्थापना हुई। कुरुवंश में जन्मे महाराजा शांतनु गंगा से उनके पुत्र बने भीष्म, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहे और इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया। फिर उत्पन्न हुए शांतनु और सत्यवती के पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य। और वहीं से प्रारंभ हुआ वह अध्याय जिसने शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम गाथा एक स्वर्णमयी मोड़ लेती है। वन में आखेट हेतु निकले हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत। उनके पग रुके वहां पर कंडव ऋषि का आश्रम था और वहां पहली बार एक दिव्य सौंदर्य वाली कन्या उनके समक्ष प्रकट हुई। शकुंतला दुष्यंत देखे और बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? इस तपोभूमि में तुम्हारा क्या स्थान? मेरा नाम शकुंतला है, मैं कांडव ऋषि की पुत्री हूँ। मेरे जन्मदाता तो विश्वामित्र और मेनका है, किंतु मेरा पालन पोषण ऋषि कांडव ने किया है। प्रेम के बीज अंकुरित हो चुके थे। शकुंतला और दुष्यंत के गंधर्व विवाह किया। कुछ समय दोनों प्रेम संवेदना में लीन रहे। विदा के समय राजा दुष्यंत ने एक स्वर्ण मुद्रिका देकर वचन दिया, मैं शीघ्र ही तुम्हें राजमहल ले जाऊंगा। जब दुर्वासा ऋषि आश्रम पधारे, शकुंतला उनके स्वागत में असफल रही। क्रोधित होकर उन्होंने दिया एक भयावह श्राप। दुर्वासा ऋषि, जिसके प्रेम में तुम लीन हो वही तुम्हें भूल जाएगा। किंतु पश्चाताप की अग्नि में तपते हुए ऋषि बोले, यदि उसके पास कोई प्रेम स्मृति तो वह तुम्हें पुनः पहचान लेगा। किंतु दुर्भाग्यवश वही अंगूठी रास्ते में एक सरोवर में गिर गई और एक मछली निगल गई। शकुंतला कांडव ऋषि के शिष्यों संग हस्तिनापुर पहुंची। दुष्यंत उसे पहचानने से इनकार कर बैठे। वो बोले, मैं नहीं जानता इस स्त्री को। शकुंतला का हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। आकाश में बिजली कड़की और उसकी माता मेनका उसे उठा ले गई। यह वियोग एक शाप के कारण था। समय बीतता गया। एक दिन मछुआरे को मछली के पेट में वह अंगूठी मिली। वह अंगूठी जब दुष्यंत को दी गई तो उन्हें सब स्मरण हो गया। वे पश्चाताप से व्याकुल हो उठे। एक दिन अमरावती से लौटते समय राजा दुष्यंत कश्यप ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां एक बालक सिंह के साथ निर्भीकता से खेल रहा था। वह था उनका पुत्र भरत। जब राजा ने उसे गोद में लिया तब उसके हाथ में बांधा काला डोरा गिर गया। वह संकेत था पिता पुत्र का मिलन हो चुका है। शकुंतला सामने आई और सारा वृत्तांत स्पष्ट हुआ। राजा दुष्यंत ने क्षमा मांगी और उन्हें हस्तिनापुर ले आए। वही बालक आगे चलकर महाराजा भरत बना, एक महान न्यायप्रिय सम्राट, जिसके नाम पर यह देश भारतवर्ष कहलाया। शकुंतला और दुष्यंत की वह पावन प्रेम गाथा आज भी हमारी सभ्यता की धरोहर है। यदि आपको यह पौराणिक कथा भाव विभोर कर गई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी संस्कृति की ऐसी ही अमर कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद मित्रों।